पूर्व मंत्री के जनादेश वोटिंग में उमड़ा जनसैलाब, मतदान केंद्र पहुंचे विधायक से लोगों ने की शिकायत तो कईयों ने की तारीफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री संजय पाठक द्वारा कराया जा रहा है जनादेश वोटिंग के पहले दिन ही बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग करने पहुंचे। इस दौरान विजय राघवगढ़ के भाजपा विधायक द्वारा कई मतदान केंद्रों में पहुंचकर लोगों से चर्चा करते नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं बताकर उनके विकास कार्यों के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बता दें, प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार विधायक संजय पाठक द्वारा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और लोकप्रियता के मूल्यांकन के लिए जनादेश नाम से वोटिंग करवा रहे हैं, जिस पर 50% वोट उनके पक्ष पर पड़ने पर ही वह विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके लिए विधायक संजय पाठक द्वारा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मतदान पेटी, मतपत्र से लेकर 280 मतदान केंद्र तैयार करवाए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर वोट डालते नजर आए। हालांकि कितने लोग इस मतदान में हिस्सा लेंगे ये देखना बाकी है, क्योंकि क्षेत्र में करीब 2,30,000 मतदाता है, जिनमें से पुरुष की संख्या 1,19,899 तो महिला वोटर्स 1,11,102 है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद मतदाताओं के पास पहुंचने के लिए नेताजी के पास सैकड़ों लोग हैं, जो जनादेश वोटिंग के लिए लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। जानकारी अनुसार जनादेश वोटिंग आने वाली 25 अगस्त तक चलेगी, जिसके बाद काउंटिंग का काम शुरू होगा। विधायक पाठक के जनादेश वोटिंग पर कोई सवाल खड़े न करे, इसके लिए जनादेश में लगे प्राइवेट कर्मी द्वारा फेसबुक और यूट्यूब लाइव चला रहे हैं। देखना यह है आने वाले 25 अगस्त को विधायक संजय पाठक भाग्य का फैसला क्या होगा। मैं सम्मानीय मीडिया से और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखें कि लाइव जन आदेश यहाँ पे हो रहा है भारत में। मैं समझता हूँ, मैं स्वयं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने तय किया था कि अगर मैंने अच्छे सेवा की, लोगों की निष्कपट भाव से सेवा की है, क्षेत्र का विकास किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्वयं का मूल्यांकन कराऊँ और चुनाव में जाने के पहले, चुनाव के पूर्व अपने ही बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परिजनों में जन से आदेश लूं कि मुझे अगला चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, अगले चुनाव लड़के मुझे प्रधान सेवक के रूप में, विधायक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने ये तय किया कि स्वयं का मैं अग्नि परीक्षा से गुजरूंगा और 50% से ऊपर अगर जब मेरे को मेरे परिजन लोग, क्षेत्र के लोग अगर आदेश करेंगे, जनादेश देंगे कि आप चुनाव लड़ो, तभी चुनाव लड़ूंगा। अगर 50% से एक भी वोट अगर कम मिलती है तो मैं समझूंगा मैं इतने सालों में भी अगर अपने ही परिवार के आधे हिस्से का भी दिल नहीं जीत पाया तो मैं फिर विधायक बनने के योग्य नहीं हूं, तो मैं चुनाव फिर नहीं लड़ूंगा। अगर उसके ऊपर लोग बढ़ाएंगे तभी चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र में भी है, जैसे आपसे कई लोग शिकायत भी आप बताते होंगे, किस तरह की अभी भी समस्याएं लोग रख रहे हैं? देखिए, छोटी छोटी समस्याएं तो जीवन पर्यंत रहेंगी। ये एक साइकिल है। लोगों का, बच्चों का जन्म होगा, वो बड़े होंगे, गांव फैलेगा, गांव में कमरे और बनाने पड़ेंगे, घर और बनाना पड़ेगा, मोहल्ला बस्ती बढ़ेगी तो उसमें सड़कें और बनानी पड़ेंगी, नालियाँ और बनानी पड़ेंगी। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ख़त्म हो जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा, किसी को गरीबी देखा का कार्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। छोटी छोटी समस्या तो जीवन पर्यंत चलने वाली समस्याएं हैं।
लेकिन मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसान प्रसन्न हो, रोज़गार बेरोज़गार के लिए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार और स्वरोज़गार से लगने के लिए उनको बेहतर शिक्षा का माहौल मिले, ITI मिले, आने वाले समय के लिए अच्छा यहाँ पे मूवमेंट के लिए रोड्स होनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और इस क्षेत्र में लोगों को व्यवसाय के और व्यापार के अन्य साधन उपलब्ध हों, जिससे कि यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़े। तो खेती, किसानी, स्वरोज़गार, चिकित्सा का क्षेत्र, हॉस्पिटल हो, ITI हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इस सारी सुविधाओं को तो मैं कर ही रहा हूँ और कर चुका हूँ। इसमें तो अब तो लगभग ये बड़ी चीज़ें सब समाप्त हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो जीवन पर्यंत लगी रहेंगी, चाहे कोई भी रहे आने वाले समय में। जनादेश में आज प्रथम दिन है वोटिंग का और जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहे हैं, बढ़ चढ़ के ग्रामीण लोग, मतलब सारे आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि प्रथम दिन ही देखने को मिल रहा है? देखिए, ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत सा था और अचरज में डालने वाला भी है कि बिना प्रचार प्रसार के भी सिर्फ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस प्रकार से उमड़ के आ रहे हैं और जिस प्रकार से जन निकल के आ रहा है और आदेश देने के लिए यहाँ पे लाइन लगा के कि लड़ूं या नहीं लड़ूं ये तय कर रहा है, तो मेरे भाग्य का फैसला वो कर रहे हैं, ये मेरे लिए अद्भुत है। ये अकल्पनीय है कि एकदम पहले दिन ही बिना प्रचार प्रसार के इतनी भीड़ का उमड़ना निकलना, ये अपने आप में अद्भुत है मेरे लिए।